गुरु दीक्षा लेकर के ही पूजा पाठ का हमको पूर्ण फल मिलता है। जो भी हम हवन इत्यादि करते हैं, यहाँ तक कि बताया शास्त्रों में हमारे महापुरुषों ने कि अगर गुरु दीक्षा नहीं ली तो हम जो भी पूजा पाठ हवन इत्यादि करते हैं उसका हमको पूर्ण फल नहीं मिल पाता है ना। क्यों? क्योंकि गुरु दीक्षा नहीं ली, अपवित्र हो। अभी सूर्य भगवान को अगर एक लोटा जल चढ़ाते हैं हम तो वो स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि अपवित्र हो, तुम्हारा ये संस्कार नहीं हुआ है। क्योंकि जीव के जो 16 संस्कार है ना, उनमें ही ये गुरु दीक्षा का संस्कार है। तो गुरु दीक्षा लेना अति आवश्यक है, लेकिन गुरु के बारे में पूर्णतया जानकारी होना चाहिए। गुरु जी कैसे हैं, क्रोधी तो नहीं है, कुटिल तो नहीं है, छल तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है हम गुरु जी को दक्षिणा देवे और गुरु जी संजा कर ठेका पे ठाणे राधे राधे। तो बोले दान जो दे रहा है ना वो भी पाप का भागी है, शास्त्रों में तो इतना लिखा। लेकिन आजकल लोग कहते हैं बोले हमने तो दे दो, तो भाड़ा में जाए चाहे क्यों करें, ऐसा थोड़ी हो। दान जो हम देते हैं अगर उस पैसे को सत्कर्म में नहीं लगाया जाता, ध्यान दें, तो हम भी पाप के भागी। इसलिए सोच विचार करके दान भी देना चाहिए। हाँ, बड़ी विडंबना है ना। तो गुरु के बारे में पूर्णतया जानकारी होना चाहिए। गुरु शांत वृत्ति का होना चाहिए, सात्विकी वृत्ति का होना चाहिए, दुरुपयोग ना करे। हम जो धन देते हैं, जो दक्षिणा देते हैं, तो यजमान का भी कल्याण होता है और गुरु का तो फिर कल्याण है ही है, क्या दक्षिणा मिल गई तो, है ना। तो लेकिन आजकल तो प्रभाव देखते हैं। प्रभाव मैंने कल बताया था, पहले जो संत जितना विरक्त माया से होता था उतनी उसकी पूजा और श्रेष्ठ माना जाता था। आजकल 10-5 गाड़ी आगे पीछे लगी होवे, अरे बहुत बड़े महात्मा हैं, देखो 10 गाड़ियां संग चल रही, बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े पंडित जी। प्रभाव देख करके बस भाव में बह जाते हैं। प्रभाव जहां देखा भाव में बह गए। पंडित जी कहाँ के हैं, क्या लेना देना, किस जाति के। कई लोग ऐसे बहुत बड़े बड़े वक्ता हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय, और जाति के वो ब्राह्मण नहीं है। तो हम दान दें भी तो हम पाप के भागी बनते हैं ना। तो ऐसे जानबूझ करके बिल्कुल अच्छी तरह से ब्राह्मण शांत प्रवृत्ति का हो, सात्विकी हो, तब तो हम गुरु बनाए। ऐसा नहीं गुरु के सालों साल दर्शन नहीं होते। कई लोग तो आते, महाराज हमने किया, बोले गुरु दीक्षा दे दो। हमने की क्या है, अबे तो गुरु दीक्षा नहीं ली। बोले ले तो लेती, उनसे पटत नहीं है हमारी। अब बताओ, गुरु से भी कोई पटाने की बात है? अरे गुरु तो कल्याण ही करता सदैव। गुरु क्रोधी नहीं होना चाहिए, ध्यान। लेकिन आज परंपरा ऐसी बिगड़ती जा रही, लोग जो विकास विकास चिल्ला रहे ना, विकास नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है, विनाश। गुरु खड़े बाजार में चेला दीक्षा ले, तुम नरक जाओ स्वर्ग में हमें धोती बता दे। व्यवसाय चल रहा है, व्यवसाय। अरे जबकि ये निश्चित है कि गुरु, ध्यान दें, अगर ज्यादा शिष्य बना लेते हैं और वो शिष्य भजन पूजन नहीं करते हैं तो गुरु को भी भोगना पड़ता है। इसलिए चाहे कम बनाओ चेला, लेकिन ऐसे बनाओ। हमारी तो एक शर्त रहती है, भोजन और भजन। ध्यान दें, भोजन सात्विकी होना चाहिए और सुबह शाम भजन भी होना चाहिए। तो दीक्षा ले नहीं ना लो, क्या फायदा है ऐसी? बताओ ना। जैसे यजमान, ध्यान देने की बात है। जैसे कई यजमान पंडित जी को संकल्प दे देते हैं। अब पंडित जी करें या ना करें, यजमान को तो फल मिल गया ना, क्योंकि संकल्प हो गया। ऐसे ही ध्यान दें, जो गुरु है ना, गुरु और शिष्य का ऐसा नाता है, गुरु जो भी करता है, जैसे पुरोहित जी और यजमान का नहीं होता। पुरोहित जी विवाह में शुभ कार्यों में पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन उनका 10वां अंश जरूर निकाल कर रख दो जाता है ना, पुरोहित जी का है।
ऐसे ही गुरु शिष्य का भी होता है। गुरु जी अगर कोई कुकृत्य करते हैं तो उसका शिष्य को मिलता है, और शिष्य करता है तो गुरु को मिलता है दशमांश। कुछ परसेंटेज ऐसी होती है अपने आप कट के खाते में आ जाती है ना, तुम करो चाहे ना करो। जैसे आप 10 श्रोताओं को ला करके प्रेरित करके कथा स्थल में बैठा दो तो उनको जो फल मिला है उसका दशमांश तुम्हें और ज्यादा मिल जाएगा। हाँ, ऐसी परसेंटेज कुछ होती है, अपने आप आ जाती, जुड़ जाती। ऐसी गुरु शिष्य का भी नाता। गुरु शिष्य को इस भवरूपी संसार से पार करने वाला